मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पूर्व सचिव एसके बेल्लुबी की घर वापसी, फिर से बीजेपी में शामिल। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर नाराज होकर बीजेपी राज्य अध्यक्ष येडियुरप्पा पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाकर जेडीएस में शामिल होकर बीजापुर से चुनाव हारने वाले बागेवाड़ी के एसके बेल्लुबी आज बेंगलुरु में येडियुरप्पा से मिलकर फिर से बीजेपी में शामिल हुए। उमेश कत्ती सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता थे इस वक्त शामिल। लोकसभा चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा। कल दिल्ली में एआईसीसी के प्रधान कार्यदर्शी मुकुल वासनिक ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में बेंगलुरु दक्षिण और हुबली धारवाड़ को छोड़कर 18 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसके चलते चिक्कोड़ी से प्रकाश हुत्तेरी, बेलगाम से विरूपाक्षी एस सुधन्नवर, बागलकोट से वीना काश्यपनवर, कलबुर्गी से मल्लिकार्जुन खड़गे, रायचूर से बीवी नायक, बीदर से ईश्वर खंड्रे, कोप्पड़ से राजशेखर हितनाड़, बल्लारी से वीएस उग्रप्पा, हावेरी से डीआर पाटिल, दावणगिरी से श्यामनूर शिवशंकरप्पा, दक्षिण कन्नड़ से मिथुन राय, चित्रदुर्ग से बीएन चंदप्पा, मैसूर से डॉक्टर विजय शंकर, चामराजनगर से ध्रुवन रायन, बेंगलुरु ग्रामांतर से डीएच सुरेश, बेंगलुरु सेंट्रल से रिजवान अरशद, चिकबल्लापुर से डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली और कोलार से केएच मुनियप्पा को टिकट दिए गए हैं। कन्नड़ा फिल्म स्टार दर्शन के घर पर पथराव। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के बाद मंडिया मतक क्षेत्र जेडीएस के हिस्से में आया तो कांग्रेस फिल्म स्टार अम्बरीश की पत्नी सोमलता को टिकट न दे सकी। जेडीएस ने मंडिया से सीएम के बेटे निखिल कुमारस्वामी को चुनाव मैदान में उतारा। सोमलता ने मंडिया से आजाद उम्मीदवार के तौर पर नाम पत्र भरा तो समर्थन में उतरे फिल्म स्टार दर्शन और यश उसी दिन से जेडीएस कार्यकर्ताओं और दर्शन के अभिमानियों में ठन गई है। सोशल मीडिया में एक दूसरे पर हावी हैं। निखिल कुमारस्वामी की कार पर हमले के बाद अब दर्शन के घर पर पथराव हुआ है। न जाने मतदान तक क्या होगा पता नहीं, किसने पथराव किया पता नहीं चल सका, पर दर्शन सहित यश के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, डायरी मामला, आईटी विभाग का खुलासा। कल दिल्ली में एआईसीसी कार्यदर्शी रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस मीट में एक डायरी का प्रदर्शन करके बीजेपी राज्य अध्यक्ष येडियुरप्पा पर करीब 1800 करोड़ रुपयों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी। मगर आज बेंगलुरु में कर्नाटका और गोवा विभाग के इनकम टैक्स डीजी बालकृष्णा ने कहा कि डायरी को हैदराबाद के लैब में भेजा गया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार डायरी को नकली बताया, क्योंकि असली डायरी की तुलना इस डायरी से करने के बाद ही असली नकली का पता चलेगा। जिस ऑनलाइन मैगजीन ने डायरी प्रकाशित की है उन्होंने असली डायरी नहीं दी। डायरी मामला कांग्रेस की गहरी साजिश। सीटी रवि बेंगलुरु में बात करते हुए बीजेपी प्रधान कार्यदर्शी सीटी रवि ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि देश में चौकीदार नरेंद्र मोदी को जनता से मिल रहे समर्थन से कांग्रेस बौखला गई है। अपनी क्रिमिनल सोच का इस्तेमाल करके इस डायरी की रचना की है। अगर इस डायरी में सच्चाई है तो जवाब दीजिए, वरना हम समझेंगे कि वो एक बाप की औलाद नहीं है। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। बीजेपी हाईकमान ने इस लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में पहले ही 21 मतक क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब ऐलान किया है कि मंडिया से किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि आजाद उम्मीदवार सोमलता को ही समर्थन दिया जाएगा। कोलार मतक क्षेत्र से मुनिस्वामी के नाम की घोषणा की गई है। अब भी रायचूर, कोप्पड़, बेंगलुरु सेंट्रल, ग्रामांतर और चिक्कोड़ी मतक क्षेत्रों में कौन होगा उम्मीदवार, ये सस्पेंस बना हुआ है। नित्योत्सवा कवि डॉक्टर निसार अहमद की पत्नी का निधन। कन्नड़ा भाषा के मशहूर कवि डॉक्टर निसार अहमद की पत्नी 77 साल शाहनवाज बेगम का कल रात बेंगलुरु के अस्पताल में निधन हो गया है। 15 दिनों से बीमारी के चलते इन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था।
मतदान जागृति में सहयोग अपूर्व होटल। राज्य की जनता में मतदान जागृति पैदा करने का काम कर रहा है होटल अपूर्व। जी हां, मैसूर के JLB रोड पर स्थित अपूर्व होटल में ग्राहकों को देने वाले बिल के नीचे मतदान करना न भूलें लिखा है। इस होटल के मालिक ने बताया कि वो इसी तरह पिछले 25 सालों से अपना सहयोग और योगदान दे रहे हैं। सरकार के खिलाफ मछुआरों का आक्रोश। उडुपी मालपे बंदरगाह से दिसंबर 15 को स्वर्ण त्रिभुज नामक बोट में मछली का शिकार करने निकले 7 मछुआरों का अब तक पता नहीं चल सका है। 3 महीने गुजर जाने के बाद भी सरकार की नाकामी पर आक्रोश जताते हुए कल कारवार में मछली फेडरेशन के अध्यक्ष गणपति मांगरे के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मछुआर परिवार वालों ने सरकार को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द लापता मछुआरों को ढूंढा जाए वरना मतदान बहिष्कार करने की बात बताई। पीने के पानी की समस्या, ग्रामस्थों का आक्रोश, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। मैसूर जिला नंजनगुडु तालुका के अलगंचीपुर में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। कभी कभी आने वाला पानी गंदगी से भरा है जिसे पीकर ग्राम के लोग बीमार हो रहे हैं। कई बार तालुका और जिला प्रशासन को निवेदन किया गया है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस बार लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी देते हुए ग्रामस्थों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।